नमस्कार। झारखंड राज्यसभा चुनावों को लेकर जो प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू हुई, यानी जो मतदान 9 बजे के आसपास शुरू हुआ, वो अब लगभग पूरा हो गया है। क्योंकि झारखंड से जो खबर सामने आ रही है वो उस खबर के मुताबिक ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि झारखंड के सभी 81 विधायकों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। यानी 100% जो मतदान है झारखंड में वो कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि विधानसभा के कमर नंबर 42 में सुबह से ही वोटिंग चल रही थी और अब जाकर ये प्रक्रिया पूरी हुई। यानी लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया थी उसको मुकम्मल कर लिया गया। और ये चुनाव जो था विधानसभा के कमरा नंबर 42 में चल रहा था। आपको बता दें कि अंतिम मतदाता के रूप में जेएमएम के सुदीव्य कुमार सोनू ने वोट डाला और उनके वोट डालने के बाद चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो अब समाप्त हो गई। अब सबकी जो नज़रें हैं 5 बजे के आसपास जब वोटिंग काउंटिंग शुरू होगी उसके ऊपर लगी हुई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों का दिल जो है अब ज़ोरों से धड़कता हुआ नजर आता है, क्योंकि 2-3 घंटे की बात है जब रिजल्ट सामने आ जाएगा। वैसे में जो 3 प्रत्याशी झारखंड में हैं उनमें अगर जेएमएम की बात करें तो बैद्यनाथ राम जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रणव झा हैं। वहीं एनडीए समर्थित अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो ये परिमल नाथवानी के रूप में मौजूद हैं। और तीनों ही जो प्रत्याशी हैं ये अपने अपनी जीत के दावे यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सभी विधायकों ने अपने मत का अधिकार का प्रयोग किया है उसकी वजह से लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में जो विधानसभा के 81 विधायक हैं यानी 81 जो एमएलए हैं उन्होंने अपना मत का प्रयोग कर लिया। और इस वजह से कह सकते हैं कि ये झारखंड में जो चुनाव था उसमें लगभग जो 100% का आंकड़ा है वो निकलकर यहाँ पे सामने आया। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मतदान हुआ है अब इसके बाद सबकी नज़रें जो हैं 5 बजे निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलते ही जब मतों की गिनती शुरू हो जाएगी तो कितनी देर में जो है वोट काउंट हो जाएंगे और उनका परिणाम सामने आ जाएगा, इसके ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। वहीं इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो जयराम महतो को लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही थीं, जो अपनी पार्टी से एकमात्र विधायक हैं और बिल्कुल उनको लेकर चर्चा थी कि आखिर वो मतदान किसको करेंगे। आज जब वो मतदान करने पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि भाई महतो जी आपने किसके पक्ष में मतदान किया है, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि वो काफ़ी आत्ममंथन और सोच विचार करने के बाद यहाँ आए हैं। जयराम महतो ने साथ ही कहा कि जिसे भी वो अपना वोट देंगे उससे सिर्फ एक उम्मीद करेंगे कि वो झारखंड के अधिकारों और यहाँ के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करे। उनका ये फैसला चुनाव के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई भी क्लू देने से यहाँ पर इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ना तो ये कहा कि वो जो है जेएमएम के पक्ष में मतदान करने वाले हैं, ना ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं, और ना ही ये कहा कि वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। यानी एक तरीके से एनडीए कुनबा और इंडिया गठबंधन कुनबा जो दोनों चुनावी मैदान में है उनको लेकर कोई भी बयान यहाँ पर जयराम महतो ने नहीं दिया। अब सवाल उठकर ये सामने आता है कि जब 5 बजे मत पेटी खुलेंगी, मतदान होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आखिर किसकी किस्मत जो है यहाँ पर बुलंद होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि आंकड़ों पर अगर गौर करें तो लगभग 56 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास दिखाई पड़ता है। ऐसे में अगर सारे के सारे विधायकों का वोट एक तरफ पड़ा है और सबका जो वोट बैलेट पाया जाता है, वैध पाया जाता है, तो बिल्कुल इसमें कोई हिचक की बात नहीं है कि दोनों सीटों पर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ बदल जाएगी अगर पाला बदलते हुए कुछ विधायकों ने एनडीए समर्थित जो परिमल नाथवानी है उनके पक्ष में अगर मतदान कर दिया होगा तो पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। अब ऐसे में लगातार इस बात के कयास लग रहे हैं कि आखिर क्या सबने अपने अपने पाले के ही पक्ष में मतदान किया है या यहाँ पर कोई सेंधमारी की गई है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और तमाम एनडीए दलों की तरफ से बात कही जा रही थी कि हम पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे और हमारे पास लगभग जो बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए एक सीट के लिए वो हमारे पास है, लेकिन अगर हम
कागजों पे देखें तो बीजेपी के पास में 21 दिखाई पड़ते हैं, आजसू के पास में एक नजर आता है, जेडीयू के पास में भी एक नजर आता है। इसके अलावा एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी के पास भी एक विधायक नजर आता है और मिला जुलाकर ये स्थिति 24 विधायकों की बन जाती है। ऐसे में 4 विधायक और चाहिए थे, तो वो 4 का आंकड़ा आखिर बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी ने किस तरह से पूरा किया होगा। और जैसा हमने आपको सुनाया कि जो विधायक हैं जयराम महतो, जो अपनी पार्टी से इकलौते विधायक हैं, वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी अंतरात्मा ने जो मुझे कहा है मैं उसके पक्ष में वोट दूंगा, लेकिन उससे ये उम्मीद करूंगा कि वो झारखंड के अधिकारों और झारखंड में विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगा। तो अभी उनका भी स्पष्ट नहीं है कि उनका वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को गया है या एनडीए कुनबे को गया है। तो अपने आप में अभी इसको लेकर अभी भी बहुत सारी कयासबाजी बाकी है, क्योंकि झारखंड में पल पल जो माहौल है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ा। इससे पहले जो हमने देखा कि एनडीए कुनबे के तमाम सारे जो विधायक थे उनके होटल में रख दिया गया, कहा गया कि भाई किसी से आपको बात नहीं करनी है। तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता थे वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि क्या बीजेपी को कोई बड़ी बगावत की अपनी पार्टी के अंदर कहीं कोई सुगबुगाहट नजर आई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कई लोगों ने यह कहा कि क्या एनडीए विधायक कहीं सेंधमारी से डर गए इसलिए उनको बंद कर दिया गया। चंपई सोरेन ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, बस साथ बैठेंगे बातचीत करेंगे। लेकिन आखिर 2 दिन तक होटल में क्यों रखा गया? जो मॉक पोल के लिए जो मतदान प्रक्रिया की एक प्रोसेस होती है कि पहले ही तमाम जो विधायकों को बताया जाए किस किस तरह से मतदान करना है ताकि कहीं किसी का वोट रद्द ना हो जाए, वो भी होटल के अंदर एनडीए जो विधायक है वो करते हुए नजर आए। तो खैर इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं चलती रहीं। वहीं इंडिया गठबंधन लगातार अपने विधायकों को एकजुट करने का प्रयास करता रहा और दावा भी करता रहा कि उनके जो विधायक है वो एक मुट्ठी में है, और अगर एक मुट्ठी में है तो फिर 56 के 56 विधायक एक तरफ अगर वोट करेंगे तो यहाँ पर 28 का आंकड़ा जो है जीत का वो दोनों प्रत्याशियों को मिलता हुआ नजर आएगा। यानी इंडिया कुनबे की बात करें तो इसमें बैद्यनाथ राम जो जेएमएम से हैं उनको जीत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की बात करें प्रणब झा, उनके पक्ष में अगर 28 वोट पड़े तो उनको भी जीत मिलती हुई नजर आएगी। और अगर ये आंकड़ा इसी तरह से रहा तो यहाँ पर एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी जो तीसरी बार इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि वो राज्यसभा जाएंगे, उनकी उम्मीदों को झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वहीं अगर हम जो है कांग्रेस और जेएमएम की बात करें कि अगर किसी भी लेवल पे क्रॉस वोटिंग हो गई, विधायकों ने अपना पाला बदल लिया, तो यहाँ पर परिमल नाथवानी तीसरी बार भी राज्यसभा में पहुंच सकते हैं। तो अभी इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारी जो कह सकते हैं चर्चाएं हैं अब झारखंड में चलती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि अब जो नज़दीक समय आ गया है जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, 2 से ढाई घंटे की बात है जब जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का अनाउंस यहाँ पर हो जाएगा कि आखिर उनमें से कौन जीतता हुआ दिखाई पड़ा, कौन वो 2 चेहरे हैं जिनको जीत नसीब हुई। अब इसको लेकर झारखंड के अंदर सियासी जो पारा है वो सबसे ज़्यादा हाई दिखाई पड़ता है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है। अब सबको इंतजार इस बात का है कि रिजल्ट आखिर कब आएगा, कब आउट होगा। इस बात को लेकर सभी लोग अपनी अपनी जो है चर्चाएं करते हुए नजर आते हैं, सभी लोग अपना अपना मत रखते हुए नजर आते हैं और सबका यही मानना है कि जिसको वो समर्थन कर रहे हैं वो प्रत्याशी जीतता हुआ दिखाई पड़ता है। खैर अभी तो सबका अनुमान यही होगा कि जिसका समर्थन उन्होंने किया है उनकी जीत पक्की है, लेकिन 5 या 6 बजे के बाद जब परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि 5 बजे गिनती शुरू हो जाएगी और लगभग 1 या आधा घंटा के बाद जब हो सकता है रिजल्ट अनाउंस हो, उस वक्त जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल अगर बात करें तो चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और 5 बजे के बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। अब सबको इंतजार इसी बात का है कि वोटों की गिनती के बाद जब परिणाम घोषित होंगे तो आखिर किसको जीत नसीब होती है। आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 3 प्रत्याशियों में से आखिर 2 जो जीत का हकदार होगा वो कौन से नाम होंगे। क्या बैद्यनाथ राम वो नाम है, क्या प्रणब झा वो नाम है, या फिर परिमल नाथवानी वो नाम है? कमेंट जरूर करिए। और फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।